हेलो एवरीवन। सी प्लस प्लस ट्यूटोरियल का आज 8th लेक्चर है। इसमें हम प्रोग्रामिंग की एक ऐसी फीचर पढ़ेंगे जो आपकी प्रोग्रामिंग लाइफ इजी बनाने वाली है। ये फीचर क्या है? इसका नाम है स्विच। स्विच क्या है, इसकी एग्जांपल्स क्या है और इसका सिंटैक्स क्या है, वो हम पढ़ेंगे आज इस वीडियो में। इसके साथ साथ सबसे मज़े वाली बात यह है कि हम बनाएंगे एक सिंपल कैलकुलेटर बाय यूजिंग स्विच स्टेटमेंट। सबसे पहले देखते हैं कि स्विच है क्या। इससे पहले हमने इफ एल्स कंडीशन के बारे में पढ़ा था। इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में प्रीवियस लेक्चर्स में हमने पढ़ा था कि किस तरह इसके अंदर कंडीशन यूज होते हैं। तो सिंपली हम अगर एक सिंपल एग्जांपल की बात करें, वहाँ पे आप कंडीशन मिसाल के तौर पर कुछ मैसेज शो कराना चाहते हो। अगर हम कहते हैं कि अगर मिसाल के तौर पर इफ़ वैल्यू इज इक्वल टू 1 तो ये वाला स्टेटमेंट शो हो जाए, और अगर इफ़ वैल्यू इज इक्वल टू 2 देन ये वाला स्टेटमेंट शो हो जाए, और एल्स इफ वैल्यू इज इक्वल टू 3 ये वाला स्टेटमेंट शो हो जाए, एंड एटसेट्रा। लेकिन इफ एल्स कंडीशन हम इफ एल्स स्टेटमेंट 2 या 3 या ज़्यादा से ज़्यादा 4 कंडीशन के लिए हम इफ एल्स स्टेटमेंट यूज करते हैं। लेकिन अगर 3 या 4 से ज़्यादा स्टेटमेंट हो, इफ कंडीशन इट लिटिल बिट इरिटेटिंग हो जाएगी। इसके लिए प्रोग्रामर की लाइफ को ईजी बनाने के लिए स्विच स्टेटमेंट को इंट्रोड्यूस कर दिया गया। अब स्विच स्टेटमेंट का सिंटैक्स किस तरह क्या है, किस तरह लिखा जाता है, वो हम देखते हैं। जिसमें मैंने एक सिंपल सी एग्जांपल ली है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हम जिस तरह कंडीशन इफ एल्स स्टेटमेंट में करते थे उसी ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन थोड़ा सा सिंटैक्स डिफरेंट है। यहाँ पे देखें, सबसे पहले इंट वैल्यू को इनिशियलाइज किया, एक इंटीजर इनिशियलाइज किया गया है वैल्यू के नाम से। ठीक है, अब यहाँ पे हमने स्विच लिखा है और स्विच के अंदर ब्रैकेट में हमने वैल्यू को रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे केस 1, केस 2, केस 3 लिखा हुआ है। ये इफ एल्स कंडीशन में हम जो कंडीशन लगाते थे, जैसे कि वैल्यू इज इक्वल टू 1, ठीक है, वैल्यू इज इक्वल टू 2, सेम इज इट हम यहाँ पे भी वही यूज करेंगे। क्या मतलब, जैसा कि हम इफ के अंदर कंडीशन यूज करते थे, वैल्यू इज इक्वल टू 2 या वैल्यू इज इक्वल टू 1, यहाँ पे हम सिंपली केस 1 लिखते हैं और एक कॉलन लगाते हैं, फिर कहते हैं कि ये वाला स्टेटमेंट हमारे लिए शो हो जाए। ठीक है, तो फिर अगर केस 2 हो जाए, यानी वैल्यू इज इक्वल टू 2 हो, उसके लिए हम यहाँ पे केस 2 लिखते हैं। इसी तरह केस 3, केस 4, केस 5, केस 6, इस तरह एंड सो ऑन, ताकि हमारे लिए इजी हो जाए। और लास्ट में स्विच के सिंटैक्स में हम एक और लास्ट में जिस तरह के इफ एल्स इफ करके लास्ट में एक एल्स हम कंडीशन एक एल्स लगाते थे, यहाँ पे हमने डिफ़ॉल्ट लगाना है एट लास्ट में। डिफ़ॉल्ट में आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हो। डिफ़ॉल्ट करके आप कह सकते हो नन ऑफ द अबव वैल्यू, या फिर इनवैलिड ऑपरेशन यू परफॉर्म, जो भी यहाँ पे लास्ट में आप स्टेटमेंट परफॉर्म कर सकते हैं। ये आपके लिए थोड़ा सा भी मुश्किल लगेगा। हम यहाँ पे एक कैलकुलेटर की एक एग्जांपल करते हैं सिंपल कैलकुलेटर की, तो उसके बाद आपको ये स्विच स्टेटमेंट बहुत ही ज़्यादा इजी लगेगा। सो लेट्स स्टार्ट कोडिंग। हम एक सिंपल कैलकुलेटर बनाते हैं जिसमें हम दो नंबर्स लेंगे। ठीक है, फिर यूज़र से हम एक ऑपरेशन ले लेंगे, जैसा कि प्लस माइनस वगैरह। ठीक है, तो कोड करते हैं। सबसे पहले इंट यहाँ पे मैंने दो इंटीजर्स ले लिए
और एक कैरेक्टर लिया ऑपरेशन यानी ऑपरेशन से। ठीक हो गया। इसके बाद हम स्विच लगाते हैं। ठीक, स्विच के अंदर हम ऑपरेशन देते हैं। ठीक हो गया। फिर इसके ब्रेसेस लगाते हैं। अब यहाँ पे केसेस लगाने की बारी है। जिस तरह मैंने पहले भी बताया कि जिस तरह आप इफ़ के अंदर आप कंडीशंस लगाते हैं, यहाँ पे सेम इज इट आप कंडीशन लगाएं। और कंडीशन किस तरह लगाएं, पहले केस लिखें फिर उसके साथ कंडीशन लिखें। केस, यहाँ पे हम कंडीशन लगाएंगे चूँकि ऑपरेशन कैरेक्टर में लिया है इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, इन्वर्टेड कॉमर्स में लेते हैं। ठीक हो गया। और कॉलन लगाते हैं, यहाँ पे लिखते हैं सी आउट आंसर इज इक्वल टू num1 प्लस। याद रखें हर केस के बाद आपने यानी जब स्टेटमेंट आपने शो करा दिया फिर आपने ब्रेक लाजमी लिखना है। ठीक है। तो इसी तरह हम कॉपी पेस्ट करते जाते हैं 5 ऑपरेशंस के लिए। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे 5 ऑपरेशन मैंने पुट किए हैं। ठीक हो गया। अब लास्ट में जिस तरह मैंने पहले भी बताया कि इस स्विच के सिंटेक्स में हम एक डिफ़ॉल्ट के नाम से टर्म यूज़ करते हैं। ठीक, डिफ़ॉल्ट लिख के कॉलन लगाए, फिर उसके बाद आप लिखें आउट इंटर्ड ऑपरेशन इज एंडेड, कुछ और प्रोग्राम से लिखें। लास्ट में ब्रेक लगाना न भूलिएगा। ठीक हो गया। अब ये तो रही। अब मैं तो वो भूल ही गया कि नंबर को यूज़र से लेने के लिए सीन कराने के लिए। ठीक हो गया। सबसे पहले लिखते हैं सी आउट इंटर नंबर 1 अच्छा, तो यहाँ पे मैंने सिंपली नंबर इंपुट कराए यूज़र से, नंबर्स इंपुट कराए और साथ साथ ऑपरेशंस इंपुट कराए। ठीक हो गया। तो अब हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि हमारा कैलकुलेटर किस तरह चल रहा है। सो एक कंपाइल रन, नंबर 1 मांग रहा है तो हम 12 लिखते हैं, नंबर 2 लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंटर वन ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन, हम स्टेरिक लगाते हैं, इंटर करते हैं। ये देखिए आपका आंसर आ गया। अब इनमें से जो भी लगाए आप क्या कहते हैं, एक और एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। अच्छा, 14 7। अब यहाँ पे आ रहा है कि इंटर वन ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन, हम द गिवन ऑपरेशन के अलावा कुछ और इंटर करते हैं जैसे कि m। अब देखिए यहाँ पे आ रहा है कि इंटर ऑपरेशन इज एन इनवैलिड सिंपल। तो देखिए कितना आसान बनाता है ये हमारे फीचर। तो इस फीचर के ज़रिए हमने बनाए एक बहुत मज़ेदार सिंपल सी कैलकुलेटर जो मे भी आपके एग्ज़ाम्स में भी आ जाए या फिर आपके असाइनमेंट्स में भी आ जाए। तो हमने स्विच के साथ साथ
इस एग्जांपल को भी कवर कर लिया। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपको पसंद आ जाए तो हमारी वीडियो ज़रूर लाइक कीजिए, साथ साथ सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाइए। थैंक यू।